नमस्कार, मी गौरी मोरे स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत करते। मंडळी, त्यात समर्पण, सचोटी आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर एका चांगल्या ग्रुपचा किंवा संस्थेचा पाया रचला जातो। गुणवत्तापूर्ण काम, सातत्यपूर्ण सेवा वृत्ती आणि अविरत मेहनत असेल तर ती संस्था यशाची उच्च शिखरे नक्कीच सर करते। बांधकाम क्षेत्रात सचोटीपूर्ण कार्य करत आलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना TV9 मराठी सन्मानित करत आली आहे आणि म्हणूनच असाच एक सन्मान करण्यासाठी आज आम्ही आलोय नवी मुंबई येथील सिद्धिविनायक होम्स या ग्रुपमध्ये। नवी मुंबईत दर्जेदार बांधकाम करत वेळेवर पोझिशन देऊन ग्राहकांच्या पसंतीस उतरणारे बांधकाम क्षेत्रातील विश्वसनीय नाव म्हणजे सिद्धिविनायक होम्स। सर्व सोयी सुविधायुक्त घरे उभारण्यासाठी केलेले प्रभावी नियोजन हे सिद्धिविनायक होम्सच्या प्रकल्पांना इतरांपेक्षा वेगळं ठरवतं। रिअल इस्टेट क्षेत्रात स्वतःचा ठसा उमटवत असताना पारदर्शकता, गुणवत्ता ही मूळ मूल्य जपत आधुनिक सुविधांनी युक्त अशी घरे उभारून सर्वसामान्य प्रत्येकाचे घराचं स्वप्न पूर्ण करावं हेच सिद्धिविनायक होम्सचं ध्येय आहे। प्रकल्प साकारताना उच्च दर्जाचं राहणीमान आणि निसर्ग आनंदाची शांतता याचा सुसंवाद साधला जावा यासाठी सिद्धिविनायक होम्स हा समूह नेहमीच प्रयत्नशील असतो। नवीन युगातील जीवनशैली आणि भविष्यातील गरजा भागवण्यासाठी उत्तम कनेक्टिव्हिटी या दोन्हींशी ग्राहक अखंडपणे जोडला राहावा याचा विचार करूनच सिद्धिविनायक होम्स लोकेशनची निवड करतात। बांधकाम आणि जमीन विकासांच्या अनेक वर्षांच्या अनुभवाच्या जोरावर सिद्धिविनायक होम्सने अनेक रेसिडेन्शियल तसंच कमर्शियल प्रकल्प साकारले आहेत। विकसनशील उपनगर मानल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत अनेक दर्जेदार प्रकल्प साकारून शहराच्या विकासात भर घालणाऱ्या सिद्धिविनायक होम्सचा बांधकाम क्षेत्रातील आजपर्यंतचा प्रवास कौतुकास्पद आहे। म्हणूनच त्यांच्या आजपर्यंतच्या कार्याची दखल घेत TV9 मराठी सिद्धिविनायक होम्सला बेस्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट या कॅटेगरीमध्ये पुरस्कार देऊन सन्मानित करत आहे। तर आता आपल्या सोबत आहेत सिद्धिविनायक होम्सचे डायरेक्टर वैभव अग्रवाल सर। सर, तुमचं स्वागत। चर्चेला सुरुवात करण्याआधी TV9 मराठीकडून तुम्हाला जो पुरस्कार मिळालाय त्याबद्दल तुमचं खूप खूप अभिनंदन। धन्यवाद मॅडम। सर, ग्राहकांच्या मनात विश्वास निर्माण करणारा ग्रुप, वेळेत पोझिशन देणारा ग्रुप अशी आपल्या ग्रुपची ओळख आहे। तर सिद्धिविनायक होम्सची स्थापना नेमकी कधी झाली आणि आजपर्यंतचा प्रवास कसा होता? मैडम, हमारे ग्रुप की स्थापना 2003 में हुई, जब हमने कामोठा में एक 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे 40 यूनिट बना करके पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसके बाद आज तक 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए हैं। करीब 15 लाख स्क्वायर फीट बांधकाम हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। 1600 फैमिलीज से ज़्यादा लोगों को हमने पोजीशन दिया है और आज की डेट में हमारा 8 लाख स्क्वायर फीट काम अभी प्रोग्रेस चल रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ये दो हमारे ग्रुप के पिलर हैं और हम हमारे हर एक डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंट रहना पसंद करते हैं और उसी की वजह से लोगों का हमारे ग्रुप के प्रति काफ़ी अच्छा ट्रस्ट डेवलप हुआ है। सर, आजपर्यंत तुम्ही किती नेमके प्रोजेक्ट साकारलेत? आजपर्यंत आम्ही एक्झॅक्टली 16 प्रोजेक्ट्सला डिलिव्हरी दिलेली आहे। 16 प्रोजेक्ट्स हमारे आज तक कंप्लीट हो गए हैं और 6 प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर, मुंबईच्या उपनगरांचा विचार केला तर नवी मुंबई, तळोजा हे आता झपाट्याने विकसित होत आहे। इकडे घर घेण्याकडे ग्राहकांचा कल देखील जास्त आहे। त्या अनुषंगाने विचारावं असं वाटतं की नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील रिअल इस्टेटची सध्याची जी स्थिती आहे त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? नवी मुंबई मार्केट ये एक मुंबई से इतना नज़दीक होने की वजह से और प्लान सिटी होने की वजह से काफ़ी अच्छा मार्केट है ये। यहाँ पे जो प्लानिंग सिडको ने 1980 के दशक में किया है, तब से लेके आज तक अभी NMMC, सिडको और PMC ये 3 बॉडी यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं और ओपन स्पेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा ये और कहीं पे भी मुंबई से इतना नज़दीक के डिस्टेंस में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ये इटसेल्फ में अभी एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी हो गया है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट हमेशा से ही अच्छा रहा है और अभी तो और अच्छा सेल्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो डिमांड काफ़ी अच्छी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें तो MTHL अभी चालू हुआ है, 12 जनवरी को मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। लोकल नेटवर्क पनवेल तक आ चुका है, उसके आगे अभी करजत रेलवे लाइन भी जल्दी ही चालू हो जाएगी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पनवेल से चालू होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है और प्लांट सिटी होने का फ़ायदा लोगों को बहुत मिल रहा है। सर, आपल्या ग्रुपच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत आपण अनेक लॅविश प्रोजेक्ट साकारलेत. असाच आपला एक सिद्धिविनायक सिग्नेचर सिटी हा प्रोजेक्ट लवकरच ग्राहकांच्या भेटीला येतोय. या प्रोजेक्ट बद्दल काय सांगाल? ये प्रोजेक्ट मैडम 21 एकर्स में तलोजा एरिया में हम एक टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 2500 से 2700 फ्लैट्स रहेंगे, जिसमें सारे अच्छे एमिनिटीज़, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, अल्ट्रा मॉडर्न जो भी एमिनिटीज़ है, सारे एमिनिटीज़ इसमें हैं। इसमें हमारे 3-4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अभी 3 प्रोजेक्ट्स हम अलग अलग लॉन्च हमने किए हैं। सिग्नेचर सिटी एक 21 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहेंगे। अच्छा. जिसमें से अभी हमने एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है उसका नाम है सिद्धिविनायक संकल्प। अच्छा. जहाँ पे हम 1 और 2 BHK फ्लैट्स दे रहे हैं, जिसमें ग्राउंड+2 का बहुत ही लग्जूरियस क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है। इसके अलावा उसमें फ्लैट्स में हम जो अंदर एयर कंडीशन होम्स और डिजिटल लॉक्स लगा के दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट अभी जो हमने लॉन्च किया है, सिग्नेचर सिटी का ही हिस्सा है, उसका नाम है सिद्धिविनायक अतुल्यम। अच्छा. यहाँ पे हमने एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जिसमें हम 1.5 BHK और 2.5 BHK फ्लैट्स दे रहे हैं। कोविड के बाद में लोगों को घर में एक जगह चाहिए जहाँ पे वो अपनी हॉबी कर सकते हैं या अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हाफ बेडरूम एक क्रिएट किया है, दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर पीपल हु वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम, या किसी का कुछ हॉबी होता है तो वो एक छोटा सा एक स्पेस है 60 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे वो अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, स्टडी रूम बोल लीजिए, मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए काम में आ सकता है। और उसका प्राइसिंग जो है वो हम 1 BHK के रेंज में ही दे रहे हैं। अच्छा. 2.5 BHK हम 2 BHK के रेंज में दे रहे हैं। और इसके अलावा अभी हमारा एक और इसी के यही लेआउट के अंदर में एक और प्रोजेक्ट अभी हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे 6 टावर रहेंगे, G+20 के टावर्स रहेंगे। 1, 2 और 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप ये एरिया में देखेंगे तो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा, एलिवेशनल फीचर्स इतने अच्छे, फ्लैट का इंटरनल प्लान कि जहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए एक जगह दी गई है। जनरली ये होता है कि लोग लो टिकट बनाने के चक्कर में प्राइजेस कम रखने के लिए रूम्स के साइजेस छोटे रखते हैं। हम लोग साइजेस का ध्यान रखा है, प्लानिंग प्रॉपर ढंग से किया है ताकि लोगों को वैल्यू फॉर मनी मिले। घ्यायचं म्हटलं की प्रत्येकालाच उत्सुकता असते, ती म्हणजे ॲम्युनिटीज काय असतील. या प्रोजेक्टच्या आजूबाजूला अनेक प्रोजेक्ट सुरू आहेत. त्या प्रोजेक्टच्या तुलनेत तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टचा नेमकं काय वेगळेपण जपलंय, काय विशेष ॲम्युनिटीज आहेत किंवा काय USPs आहेत, काय सांगाल? सगळ्यात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे तो हमने जो अभी तक डिलीवर किए हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें आप देखेंगे तो इतना अच्छा एलिवेशन ये कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट्स में आपको देखने नहीं मिलेगा। पूरा मेडिटेरेनियन थीम से हमने इसको एलिवेशन बनाया है, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 1000 फ्लैट्स डिलीवर हो चुके हैं। उसका आप एलिवेशन देखेंगे, अगर आप उसके प्लानिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि घर लेने के टाइम पे आदमी एक टिकट साइज़ देख करके चक्कर में आ जाता है। लोग उसमें
फ्लैट्स का टिकट साइज छोटा रखते हैं, रूम साइजेस काफ़ी छोटे रख देते हैं। तो फ्लैट के अंदर का प्लानिंग, जब कस्टमर आता है तो फ्लैट रेडी होता नहीं है, उसको लगता है 1 BHK फ्लैट ले रहा हूँ। अभी 1 BHK फ्लैट 370 स्क्वायर फीट का आप लोगे कारपेट का, और 1 BHK फ्लैट आप 450 स्क्वायर फीट कारपेट का लोगे, तो इसमें ऑलमोस्ट 20-25% का फर्क है। तो बहुत से ऐसे डेवलपर्स हैं जो अपना एरिया छोटा रखते हैं और साइज जो है, टिकट साइज जो है वो 5% 10% डिस्काउंट में बेच देते हैं। बट आपको कस्टमर, एज ए कस्टमर उसको ये देखना चाहिए कि मुझे वैल्यू फॉर मनी कहाँ मिल रहा है, कि मुझे कारपेट एरिया कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट का प्लानिंग प्रॉपर है। ये सारी चीज़ें अगर वो देखेगा तो उसे हमारा प्रोजेक्ट एक अलग लेवल पे नज़र आएगा। जो हमारा क्वालिटी है, जो हमारा कमिटमेंट है, और जो यहाँ पे बाकी लोगों का जो क्वालिटी है और जो साइजेज है, इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ये हमारी सबसे बड़ी USP है। और इसके अलावा आप देखोगे तो जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर बना रहे हैं, लेआउट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जो हम मेहनत ले रहे हैं, जो उसको एक खूबसूरती से डिज़ाइन करके बना रहे हैं, ओपन एरियाज़ पे ध्यान रख रहे हैं, ये जनरली लोगों दूसरे डेवलपर्स में होता नहीं है। उनका टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर फीट बनाएं। प्लानिंग पे जनरली बिल्डर्स का ध्यान नहीं होता है। इंटरनल एम्युनिटीजचा विचार केला तर इंटरनल एमिनिटीज़ में हम सारे ब्रांडेड एमिनिटीज़, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अभी जो हमारे प्रोजेक्ट डिलीवरी पे आने वाले हैं उसमें हमने फुजीटेक का लिफ्ट दिया है, जैगवार के फिटिंग्स दिए हैं, कजरिया के टाइल्स दिए हैं, वर्मोरा के फ्लोरिंग दिए हैं। तो जो भी बेस्ट, डॉक्टर फिक्सिट का हम पेंट लगा के दे रहे हैं जिसका वारंटी आता है 10 साल का। तो जनरली ये सारी चीज़ें ये सेगमेंट में कोई नहीं देता है। जहाँ पे 2 करोड़ 4 करोड़ के फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। बट यहाँ पे हम 40 लाख में, जहाँ हम 40 लाख में 1 BHK दे रहे हैं, वहाँ पे भी जो बेस्ट ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के, वो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। सर, आउटडोर एम्युनिटीज बद्दल काय सांगाल? आउटडोर एम्युनिटीजमध्ये सायकलिंग ट्रॅक आम्ही दिलेला आहे, जॉगिंग ट्रॅक, सायकलिंग ट्रॅक आहे, त्याच्यानंतर गार्डन आहे, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, खूप मोठा चिल्ड्रन्स प्ले एरिया दिलेला आहे, स्विमिंग पूल आहे आणि ॲम्पल ओपन स्पेसेस, प्रॉपर प्लॅनिंग, म्हणजे असं कुठल्याही बिल्डिंगच्या समोर बिल्डिंग नाही आहे, तर हे एक महत्त्वाचा विषय असतो। हे आमच्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल। नक्कीच सर। सरांनी आता ज्या अम्युनिटीज बद्दल आपल्याला सांगितलं, सिद्धिविनायक होम्समध्ये स्वतःच्या स्वप्नातलं घर घेऊन या अम्युनिटीजचा सध्या जे उपभोग घेत आहेत अशा काही आनंदी ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया पाहूयात। नमस्कार, मी सचिन बबन दुर्गे, माझी मिसेस। मी स्वरा सचिन दुर्गे। आम्ही बेसिकली फ्लॅट पाहत होतो ते आमच्या मुलाच्या शिक्षणाच्या दृष्टिकोनाने, की त्याला जवळ पडेल शाळेत जायला। तर तशा खूप साऱ्या सोसायटीज आम्ही पाहिल्या, पण तितकी आम्हाला कुठली सोसायटी आवडली नाही। पण जेव्हा आम्ही सिद्धिविनायक पाहिली तेव्हा बघता क्षणीच आम्हाला ती आवडली, आणि जसं आम्ही ठरवलं, जसं आम्ही स्वप्न पाहिलेलं तशी ही सोसायटी आहे। इथल्या अम्युनिटीज, इथल्या प्रत्येक सुविधा खूप छान आहेत। आणि ज्या याच्याप्रमाणे आम्ही आमचं स्वप्नातलं घर ठरवलेलं होतं त्याप्रमाणे आम्हाला सिद्धिविनायक होम्सने हे स्वप्नातलं घर आम्हाला दिलेलं आहे। मी त्यांचं त्यापासून खूप आभार मानतो की त्यांनी आमचं हे स्वप्न पूर्ण केलेलं आहे। नमस्कार, मी तनुजा शिंदे। ॲक्च्युली 2022मध्ये जेव्हा मी प्रॉपर्टी सर्च करत होते तेव्हा मी फर्स्ट प्रायोरिटी दिली आहे सिद्धिविनायक होम्सला, कारण की जेव्हा मी प्रोजेक्ट पाहिलेला आहे त्याच्यामध्ये 101% ज्या काय माझे नीड्स आहेत ते कंप्लीट झालेले आहेत। आणि सेफ्टीच्या दृष्टिकोनाने आपण बघायला गेलो तर माझा मुलगा, माझ्या फॅमिलीमध्ये जे पण कोणी मेंबर्स आहेत त्यांचं मला काही टेन्शन नाही आहे। जे सेफ्टीमध्ये 101% ते लोक तिथे सेफ आहेत। मेरा नाम शिव यादव है। मैं पहले खारघर में रहता था, वहाँ से यहाँ आके 1.5 साल हो गया। मैंने गौरव में लिया है, अभी रिद्धिमा में रह रहा हूँ। हमने बहुत जगह ढूंढा, मतलब तलोजा में भी देखा, उलवे में भी देखा, बट यहाँ जब हम अंदर आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस लगा, एम्यूनिटीज़ है और बहुत अच्छा है अंदर। मंदिर भी है, गणपति मंदिर है अंदर। घर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बालकनी वगैरह सब कुछ स्पेसेस है, और बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब लोग भी बहुत अच्छे हैं, वातावरण बहुत अच्छा है। हम भी बाहर जाते हैं तो बच्चों के लिए सेफ्टी, फैमिली की सेफ्टी, गेट वगैरह सब अच्छा है यहाँ पे, वॉचमैन वगैरह सब बहुत अच्छा है। जिम है,
जो मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे भी मैं जिम करता था और स्कूल भी पास में है। यहाँ पे स्कूल वगैरह, बाकी बसेस वगैरह भी चालू हो गई हैं अभी, तो अच्छा। और इनकी खुद की भी बस है जो हमें स्टेशन तक छोड़ देती है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, साइकिल भी बहुत चलाने को बहुत जगह है, गार्डन भी अच्छा है यहाँ पर। मेरे को क्लब हाउस में कैरम खेलना अच्छा लगता है, वो भी है। यहाँ पर बहुत दोस्त भी है मेरे बने। यहाँ पर गार्डन में भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत झूले भी हैं। तर या होत्या आनंदी ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया। सिद्धिविनायक होम्स या ग्रुपबद्दल आपण आणखी माहिती जाणून घेणारच आहोत। तुर्तास वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची। कुठेही जाऊ नका, लगेचच परत येते। पाहत राहा स्वीट होम। विश्रांतीनंतर स्वीट होम मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्या सोबत आहेत सिद्धिविनायक होमचे डायरेक्टर वैभव अग्रवाल सर। सर, विश्रांतीनंतर आपलंही पुन्हा एकदा स्वागत। सर, सिद्धिविनायक सिग्नेचर सिटी या ग्रुपच्या ॲम्युनिटीज बद्दल आपण सांगितलं, पण जसं की मी मगाशी म्हटलं, ॲम्युनिटीजची उत्सुकता प्रत्येक ग्राहकाला असतेच, पण त्यासोबतच दुसरा महत्त्वाचा विषय असतो तो म्हणजे त्या प्रोजेक्टचं लोकेशन। तर तुम्ही हा प्रोजेक्ट साकारण्यासाठी ह्या लोकेशनची निवड का केलीत? प्रोजेक्टसाठी आम्ही लोकेशन निवड याच्यासाठी केली की याच्या प्रॉक्झिमिटी फ्रॉम खारघर ही खूप जवळ आहे। आता खारघर ते तलोजा जे फ्लायओव्हर बनणार आहे तो एका वर्षात चालू होणार आहे। त्याच्यानंतर इथून सेंट्रल पार्क खारघर हे अवघ्या 3 ते 4 मिनिटात आपण जाऊ शकतो। उसके अलावा पेंदर से जो मेट्रो कनेक्टिविटी है, पेंदर बेलापुर लाइन की जो पेंदर से बेलापुर जो मेट्रो लाइन अभी नया चालू हुआ है, वहाँ से ये प्रोजेक्ट जस्ट 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने की वजह से हमने ये लोकेशन हमारे प्रोजेक्ट के लिए चुना है। और प्राइसिंग, आज खारघर में 1 BHK आपको 80 लाख 90 लाख में मिलेगा, और वही सारे अच्छे उससे अच्छे एमिनिटीज़ के साथ में यहाँ पे यही चीज़ आपको 1 BHK 35 to 40 lakhs में मिल सकती है विथ ऑल दी एमिनिटीज़। सो लोकेशन एंड प्राइसिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होने की वजह से हमने इसे सिलेक्ट किया है। म्हणजे सर, एकंदरीतच बजेटमधली आणि जवळच्या लोकेशनचं घर अशा दोन गोष्टींचा मेळ आपण या प्रोजेक्टमध्ये साकारला। नक्कीच नक्की। सर, बांधकाम क्षेत्रात आपण गेली अनेक वर्ष कार्यरत आहात, अनेक दर्जेदार प्रोजेक्ट आपण साकारलेत। सिद्धिविनायक होमचे फ्युचर प्लॅन काय आहेत हे जाणून घ्यायला आवडेल। आम्ही एक आता अप्पर खारघर हे लोकेशन आहे, तिथे आमच्या एक 7.5 एकरमध्ये टाउनशिप प्रोजेक्ट येत आहे। आता ते प्लॅनिंग स्टेजमध्ये आहे। तिथे 1, 2 आणि 3 BHK असा प्लॅन करून आम्ही तिथे जवळपास 700 फ्लॅट्सचा तो प्रोजेक्ट येणार आहे। 6 ते 8 महिन्यात आम्हाला ते प्रोजेक्ट सुरू करायची अपेक्षा आहे। सगळे प्रोसेस कंप्लीट झाल्यावरती आम्ही ते प्रोजेक्ट चालू करणार आहे। ते सोडून आमचा दुसरा प्रोजेक्ट एक नैना एरियामध्ये पनवेलच्या जवळ आहे। तिथे 6 एकर लँडमध्ये आम्ही तिथे पण 1, 2, 3 BHK आणि शॉपिंग, ग्राउंड फ्लोअरला शॉपिंग असा कमर्शियल कम रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आमचा येणार आहे। बांधकाम क्षेत्रातला गेले अनेक वर्षाचा अनुभव आपल्या गाठीशी आहे, म्हणूनच आत्ता TV9 मराठीच्या माध्यमातून आपल्याला जे प्रेक्षक पाहत आहेत त्यांना तुम्ही काय आव्हान करू इच्छिता? मैंने जनरली यहाँ पे देखा है कि लोग ये उम्मीद में रहते हैं कि भाव अभी शायद करेक्शन आएगा, रियल एस्टेट के प्राइजेस कुछ कम होंगे, बट अगर आप लास्ट 15 साल से देखें तो रियल एस्टेट के प्राइजेस कम नहीं हुए हैं और आने वाले टाइम में कम होने की संभावनाएं भी नहीं हैं। तो जो लोग फेंस सिटर्स हैं, जो सोचते हैं कि हाँ मैं अगले साल खरीद लूँगा या 6 महीने बाद में डिसीजन ले लूँगा, वो आज का अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो प्राइजेस तो रियल एस्टेट में बढ़ना ही है। इन्फ्लेशन जो हिसाब से बढ़ रहा है, लैंड प्राइजेस जो हिसाब से बढ़ रहे हैं, जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो हिसाब से डिमांड है, तो रियल एस्टेट में जिसको भी अगर घर लेने की इच्छा है, घर लेने का एक एस्पिरेशन है, उसने जहाँ पे भी लेना हो बिना वेट किए उसको टॉप प्रायोरिटी में रख के अपना डिसीजन फाइनल करना चाहिए। इसके अलावा जब भी किसी को घर खरीदना है तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना है कि बिल्डर का रेप्यूटेशन क्या है, उनके प्रोजेक्ट्स में उनका टाइमली डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ है,
कि नए डेवलपर्स बहुत से मार्केट में आ गए हैं, तो एक हिस्ट्री क्या है डेवलपर का, उसका रेप्यूटेशन क्या है, ये देखना ज़रूरी होता है। उसके अलावा फ्लैट का प्लानिंग कैसा है, प्रोजेक्ट का प्लानिंग और फ्लैट का प्लानिंग, और फ्लैट के साइजेस क्या हैं। जनरली मैंने देखा है कि लोग सिर्फ कम टिकट साइज़ में चले जाते हैं, जहाँ पे 1 BHK आपको सस्ता मिल रहा है या 2 BHK सस्ता मिल रहा है, बट करस्पॉन्डिंग आप एरिया क्या मिल रहा है, आपका प्लान, जब आप रहने के लिए उस फ्लैट में जाएंगे तो वहाँ पे आपका बेड लगाने के बाद में कबर्ड के लिए जगह होगा कि नहीं होगा, किचन में फ्रिज रखने के लिए जगह होगा कि नहीं होगा, ये जनरली लोग देखते नहीं हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि जहाँ पे आपको सारी चीज़ों का प्रॉपर प्लानिंग हो। ये एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट है जो लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। नक्कीच सर, आपण सिद्धिविनायक ग्रुपबद्दल, सिद्धिविनायक सिग्नेचर सिटी ह्या प्रोजेक्टबद्दल आम्हाला इतकी छान माहिती सांगितलीत, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार आणि पुढील वाटचालीसाठी TV9 मराठीकडनं शुभेच्छा. धन्यवाद मॅडम. तर मंडळी, तुमच्या स्वप्नातील स्वीट होमसाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन असणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या बजेटमध्ये बसणारं असं आपलं घर असावं, असं जर तुमचं स्वप्न असेल तर सिद्धिविनायक होम्स तुमचं हे स्वप्न साकार करण्यासाठी सज्ज आहे. मग वाट कसली पाहताय? आजच ह्या साइट्सला व्हिजिट करा आणि तुमच्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा. स्वीट होममध्ये आज इथेच थांबते. पुन्हा लवकरच भेटू अशाच नवीन प्रोजेक्टसह आणि पुरस्कारासह. तोपर्यंत नमस्कार.